क्या आप जानते हैं पौधे बिना बोले हमें सब कुछ दे देते हैं? आज जानेंगे पौधों के राज। प्रश्न 1। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है? ए. तना, बी. पत्ती, सी. जड़, डी. फूल। उत्तर सी। प्रश्न 2। जड़ का मुख्य कार्य क्या है? ए. भोजन बनाना, बी. पौधे को सहारा देना, सी. जल व खनिज लेना, डी. फूल बनाना। उत्तर सी। प्रश्न 3। तने का कार्य क्या है? ए. भोजन बनाना, बी. पौधे को सीधा रखना, सी. जल का अवशोषण, डी. बीज बनाना। उत्तर बी। प्रश्न 4। पत्तियां सामान्यतः किस रंग की होती हैं? ए. लाल, बी. पीली, सी. हरी, डी. नीली। उत्तर सी। प्रश्न 5। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? ए. जल सोखना, बी. भोजन बनाना, सी. बीज बनाना, डी. पौधे को पकड़ना। उत्तर बी। प्रश्न 6। भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए. श्वसन, बी. वाष्पोत्सर्जन, सी. प्रकाश संश्लेषण, डी. अंकुरण। उत्तर सी। प्रश्न 7। फूल का मुख्य कार्य क्या है? ए. भोजन बनाना, बी. जल संग्रह, सी. प्रजनन, डी. तना बनाना। उत्तर सी। प्रश्न 8। फल किससे बनता है? ए. जड़ से, बी. तने से, सी. पत्ती से, डी. फूल से। उत्तर डी। प्रश्न 9। बीज का मुख्य कार्य क्या है? ए. भोजन बनाना, बी. नया पौधा उगाना, सी. जल सोखना, डी. तना बनाना। उत्तर बी। प्रश्न 10। निम्न में से कौन सा पौधा झाड़ी है? ए. आम, बी. गुलाब, सी. गेहूं, डी. घास। उत्तर बी। प्रश्न 11। लंबे और मोटे तने वाले पौधे कहलाते हैं? ए. शाख, बी. झाड़ी, सी. वृक्ष, डी. बेल। उत्तर सी। प्रश्न 12। कमजोर तने वाले पौधे जो सहारे से बढ़ते हैं कहलाते हैं? ए. वृक्ष, बी. झाड़ी, सी. बेल, डी. शाख। उत्तर सी। प्रश्न 13। शाख पौधों का तना कैसा होता है? ए. कठोर, बी. मोटा, सी. कमजोर, डी. लकड़ीदार। उत्तर सी। प्रश्न 14। पत्ती की नसें किसका कार्य करती हैं? ए. भोजन बनाना, बी. जल व भोजन पहुंचाना, सी. बीज बनाना, डी. रंग देना। उत्तर बी। प्रश्न 15। निम्न में से कौन सा खाद्य पौधे का भाग है? ए. पत्ती, बी. जड़, सी. फल, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी। अगर आपको जवाब पता है तो वीडियो रोककर कमेंट करिए। प्रश्न 16। पौधों में भोजन बनाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ए. ऑक्सीजन, बी. नाइट्रोजन, सी. कार्बन डाइऑक्साइड, डी. हाइड्रोजन। उत्तर सी। प्रश्न 17। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ए. सूर्य का प्रकाश, बी. जल, सी. कार्बन डाइऑक्साइड, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी। प्रश्न 18। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? ए. हीमोग्लोबिन, बी. क्लोरोफिल, सी. जाइलम, डी. फ्लोएम। उत्तर बी। प्रश्न 19। जड़ें सामान्यतः किस दिशा में बढ़ती हैं? ए. ऊपर की ओर, बी. सूर्य की ओर, सी. नीचे की ओर, डी. हवा की ओर। उत्तर सी। प्रश्न 20। तने में जल और खनिज किसके द्वारा ऊपर जाते हैं? ए. फ्लोएम, बी. क्लोरोफिल, सी. जाइलम, डी. स्टोमाटा। उत्तर सी। प्रश्न 21। भोजन को पौधे के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? ए. जाइलम, बी. फ्लोएम, सी. जड़, डी. पत्ती। उत्तर बी। प्रश्न 22।
पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? ए. नसें, बी. जाइलम, सी. स्टोमाटा, डी. फ्लोएम। उत्तर सी। प्रश्न 23। स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? ए. जल सोखना, बी. गैसों का आदान प्रदान, सी. बीज बनाना, डी. तना मजबूत करना। उत्तर बी। प्रश्न 24। किस पौधे की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं? ए. गुलाब, बी. कैक्टस, सी. नीम, डी. तुलसी। उत्तर बी। प्रश्न 25। पत्ती की नसों का जाल किसे कहते हैं? ए. जाइलम, बी. फ्लोएम, सी. शिरा विन्यास, डी. क्लोरोफिल। उत्तर सी। प्रश्न 26। गेहूं की पत्तियों में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है? ए. जालिकादार, बी. समानांतर, सी. गोल, डी. अनियमित। उत्तर बी। प्रश्न 27। आम के पौधे में शिरा विन्यास कैसा होता है? ए. समानांतर, बी. गोल, सी. जालिकादार, डी. रेखीय। उत्तर सी। प्रश्न 28। बीज से नए पौधे के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए. परागण, बी. निषेचन, सी. अंकुरण, डी. प्रकाश संश्लेषण। उत्तर सी। प्रश्न 29। फूल का कौन सा भाग रंगीन होता है? ए. दल, बी. पंखुड़ी, सी. पुंकेसर, डी. अंडाशय। उत्तर बी। प्रश्न 30। पौधों के सभी भाग मिलकर क्या बनाते हैं? ए. तंत्र, बी. अंग तंत्र, सी. पौधा, डी. बीज। उत्तर बी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।